तो उसमें टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल है तो फिर से g अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब पार्टिकल ड्रॉप किया है तो उसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो पार्टिकल अभी भी 0 से ड्रॉप किया है। ऑब्वियसली इक्वल टाइम में तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मगर यहाँ पे डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये भी डिस्टेंस 3 सक्सेसिव डिस्टेंस ले ली, डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो टाइम डिफरेंट लगेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। बाकी अप्रोच तो वही है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यही अप्रोच लेता हूँ कि ये इंटरवल का टाइम t1 है, ये इंटरवल का टाइम t2 है। देखो मुझे रटा वटा कुछ नहीं है, मैं मेरे दिमाग में जो अप्रोच आएगा मैं उससे करूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो करूँगा। तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी कर लेना, ठीक है। फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी लगाओ, ठीक है। तो हर अप्रोच से सवाल होना चाहिए। तो मैं क्या अप्रोच ले रहा हूँ, डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर दे रखी है, सारी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आता है कि नहीं ऐसे भी हो सकता है, तो फिजिक्स में सवाल जैसे तुम चाहो वैसे हो सकता है, ठीक है। तो जो मेथड तुम्हारे दिमाग में आया अपने मेथड से करो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, g इंटू t1 टाइम के बाद, t1 टाइम नहीं पता। उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है ना, g इंटू t1 प्लस t2 हो जाएगी, g इंटू t1 प्लस t2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, g इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3, पता नहीं क्या आ रहा है, ओके चलो जो भी आ रहा देखते हैं। नाउ अब डिस्टेंस सेम है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 प्लस gt1 डिवाइडेड बाय 2, यस, है ना। और टाइम लग रहा है इसमें, एवरेज वेलोसिटी हो गई, टाइम लग रहा है t1। तो आई होप कि समझ आया होगा। तो डिस्टेंस किलोमीटर एक्चुअली में सबके रेशियो है, तो यूनिट की चिंता मत करो। तो यहाँ से t1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, 2 इज इक्वल टू ये आ गया g t1 स्क्वायर, कैलकुलेशन देखो, और t1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, t1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/g एंड t1 इज इक्वल टू कितना आ गया, √2/√g। चलो मगर इससे तो काम चलने वाला है, अब t2 भी चाहिए मुझे, t2 के लिए फिर अप्रोच तो सिंपल है, कैलकुलेशन देखते हैं। दूसरा है फिर से डिस्टेंस, फिर से 1 किलोमीटर है, मैं इसको अगले पेज पे ही कर लेता हूँ, हाँ या इसी पेज पे कर लेता हूँ, देखता हूँ, है ना। डिस्टेंस फिर से 1 किलोमीटर है तो उसको तो वैसे ही रहते। नाउ अब एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, gt1 प्लस gt1, 2gt1, है ना, समझ आ रहा है, 2gt1 प्लस gt2, है ना, डिवाइडेड बाय 2। इसको मुझे नेक्स्ट पेज पे, नहीं जगह तो काफ़ी है मेरे पास, चलो आई होप, ओके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दूँ, दिस इज 2 एंड g कॉमन ले लेता हूँ, या अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। t1 की वैल्यू मुझे पता है तो t1 की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, है ना, gt1 एवरेज वेलोसिटी, समझ आ रहा ना, एवरेज वेलोसिटी 2g1 प्लस एवरेज वेलोसिटी, अच्छा टाइम से, एक मिनट यार मेरे से गलती फिर हो गई, ये सचमुच अच्छा सवाल है। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता भी है, तो एवरेज वेलोसिटी मैंने gt1 किया प्लस दूसरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, gt1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम कौन करेगा, है ना। मगर आपकी टाइम कौन सा है, आपके टाइम कौन सा है, ये वाला टाइम है ना,
एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, GT1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम कितना है T2, इसमें तो 2, ठीक है। तो 2 ऐसे आगे अब रखो तो ये आ जाएगा 2G, 2G और T1 इंटू T2, T1 इंटू T2 और प्लस कितना आ जाएगा G T2 का स्क्वायर। हाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी GT1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है GT1 प्लस GT2। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ आया ना? समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो यहां पर क्या आ रहा है फिर 2G1, ठीक है, 2 आ रहा है और यहाँ पे 2G T1 T2 और GT2 स्क्वायर आ रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि T1 की वैल्यू तो हमें पता है, तो T2 के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। T2 के टर्म में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बड़े अच्छा खासा बड़ा सवाल हो जाएगा। खैर क्या कर सकते हैं, तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन नाउ। तो फिलहाल समझ में आया होगा, देख लो 2 इज इक्वल टू है ना 2G T1 T2, ध्यान से देख लेना 2G T1 T2। कॉपी पेस्ट, एक सेकंड रुक जाओ यार, कभी कभी मेरा दिमाग काम नहीं करता तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जस्ट कॉपी कमांड C कमांड B, यहाँ पे पेस्ट हो। ओके, तो ये सचमुच का बढ़िया क्वेश्चन है। खैर अब मैं क्या कर लूंगा, पहले से ही ऊपर चला जा भाई, यहाँ पे चला जा, यहाँ पे चला जा, यहाँ पे, यहीं पे सही है। ओके नाउ, तो दिस इज 2G। T1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। T1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, T1 की वैल्यू √2 अपॉन, अगर मैंने कैलकुलेशन सही की है तो T1 की वैल्यू √2 अपॉन √G आई है ना। √2 अपॉन, जो लोग थोड़ा बोर हो रहे हो तो उनको ध्यान रखो, ये डाउट क्लास है, ये रेगुलर क्लास नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे थोड़े थोड़े कभी कभी डिफिकल्ट सवाल भी होंगे, ठीक है। ये आ गया T2, ठीक है, और प्लस G T2 का स्क्वायर। ओके, आई होप यू गॉट इट नाउ। अब इसमें क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है, इसको सॉल्व करो और क्या। T2 का क्वाड्रेटिक तो बनी गई है, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√2 बचेगा, मैथ का खेल हो गया, और √G बचेगा और T2 बचेगा और प्लस G T2 स्क्वायर बचेगा। अब अगर तुमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो, है ना, आज मैं 10th में पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर 10वीं में क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हो तब तो ये सवाल कुछ भी नहीं है ना। आई होप यू गॉट इट। -2 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया, ठीक है। हो सकता है कोई दूसरे मेथड से ये इजी हो जाए, मगर अभी मैं उसके मूड में नहीं हूँ। अभी मैं इसको छोड़ के दूसरा मेथड लेने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। कभी कभी हो सकता है लंबे मेथड से भी आना चाहिए। फिजिक्स में मेथड इंपॉर्टेंट है, अगर मैं दूसरा कोई मेथड अप्लाई करूँगा तो हो सकता है कुछ आसान हो जाए, ठीक है, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं, उससे एक और भी करें। चलो फिलहाल बकवास बंद करते हुए T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक -b प्लस माइनस, तो -b कितना आ जाएगा, -2√2 आई थिंक याद होगा, -2√2 -b √g
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ उल्टा सीधा ही आंसर आएगा, वही वाला लग रहा है मुझे, है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 8g, 8g माइनस 4ac। माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा, आई थिंक आई एम राइट, प्लस 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए ये पूरा है ना, ए ये पूरा है, 4a और c, तो ये भी 8g हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अपॉन 2a है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, g के बराबर, 1g के बराबर, तो ये तो t2 की वैल्यू आ गई। ऑब्वियसली इसमें माइनस वैल्यू, टाइम की वैल्यू निगेटिव नहीं लोगे, इसका निगेटिव वाला टर्म लोगे तो ये पूरा पूरा निगेटिव हो जाएगा, तो वो नहीं लेना है, ठीक है। तो ये क्या लेना है, माइनस 2√2√g प्लस वाला ही लेना है। अंदर हो जाएगा 8 8 16g, 16g क्या होता है 4√g, 4√g अपॉन 2, ठीक है, 4√g अपॉन 2g। अब कुछ 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 यहाँ से फिर √g, हाँ अच्छा सवाल है ना, बढ़िया, पसंद, कैलकुलेशन बढ़िया है इसमें, कंसेप्ट ज़्यादा नहीं लगा, कभी कभी कैलकुलेशन अच्छी होती है। √g हो गया और 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे एक 2 बचा रहेगा, ठीक है, इसको 2, इसको हटा के 2 लिख दो। तो अगर हम कॉमन ले ले 2√g कॉमन ले ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2g बचेगा ना, 2√g खाली 2 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा -√2। सही है कि नहीं है, देखो 2√g कॉमन लिया, -√2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, सही है, एकदम सही है भाई साहब। तो ये आ गया 2g। बस कैलकुलेशन तुम देखते रहना, मेरी कैलकुलेशन का भरोसा नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें बिठाया। और 24 लोग, अगर इस समय 23 लोग लाइव हैं और तब भी कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो इसका मतलब तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो। तो कैलकुलेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मैं अकेले भी इस क्वेश्चन को कर सकता था रिकॉर्ड करके, तो मैं 100% गलत करता, ध्यान रखना, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन का ये हाल है। कोई सामने एकदम परफेक्ट टीचर वाली चीज़ हो गई है, इसलिए मैं कभी अकेले में सवाल नहीं करता। +2 होगा शायद, +2 नहीं, इधर माइनस है भैया, ये माइनस बी होता है, क्वाड्रेटिक पढ़ा था, माइनस बी होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक पढ़ना, क्वाड्रेटिक का मेरे पास सॉन्ग भी है, क्वाड्रेटिक सॉन्ग, अभी दिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक सॉन्ग दिखाता हूँ, बड़ा मजेदार है, अगर होगा तो दिखाऊंगा। हाँ देखा क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ना 10वीं क्लास में, मैंने अभी 9th में पढ़ा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइंस में, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में बहुत यूज होती है। खैर यहाँ पे √g आ जाएगा, है ना। चलो अब कुछ, अब अगर रेशो निकालें, ठीक है, अब अगर रेशो निकालें, तो रेशो तो ये उल्टा सीधा ही लग रहा है। कौन सा आंसर दिया था मैंने, थर्ड वाला, है ना। सर मैंने पूरे एक अलग मेथड से किया है। हाँ मेथड, एक्चुअली में इसमें एक मिनट रुक जाओ, अलग मेथड से किया है। यस सर। तो आंसर इजी, तो इजीली आ गया है। हाँ सर इजीली आ गया। हाँ तो मेथड, एक मिनट इसको पूरा कर लो फिर मेथड बताना। तो T1 अपॉन, एक मिनट, T1 अपॉन T2 का रेशो कितना हो जाएगा, तो एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारा कोई भी मेथड हो मगर ये सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे मेथड से करता हूँ, तुम इसको देखो। √2 अपॉन √g, कभी भी इजी और डिफिकल्ट होना, जो कोई भी मेथड उससे होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, √2 अपॉन √g, एक सेकंड, T1 की वैल्यू कितनी है, √2 अपॉन √g, T1 की वैल्यू √2 अपॉन √g, √2 अपॉन √g, और इसकी वैल्यू है 2 माइनस √2 अपॉन √g, 2 माइनस √2
2 माइनस रूट 2 है ना अपॉन रूट जी। तो ये रूट जी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर यहां पे इक्वेशन आ जाएगी T1 और T2 का रेशियो आ जाएगा रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2, ठीक है। रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2। सर तो यह डिनोमिनेटर में रूट 2 कॉमन ले सकते हो। हाँ रूट 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ सकता है, पहला वाला तो आ गया। अभी भी इसमें दूसरा वाला चेक करना है, तो इट इज रियली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। रूट 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ सकता है, तो रूट 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 अपॉन थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1 थर्ड ऑप्शन आएगा। तो यहाँ तक तो काफी डिफिकल्ट है, तो बाकी अभी इसमें एक पार्ट और चेक करना रह गया रूट 2 अपॉन। तो यहीं से इतना करके गेस लगाना हो कि और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो तुम लगा सकते हो, मगर सब्जेक्टिव में और भी डिफिकल्ट होता है। तीसरा पार्ट इसी तरह से करते हैं, वैसे थोड़ा और डिफिकल्ट जाता, तो फिलहाल तो हो गया।